द लेबोरियस वर्ल्ड में मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं द लेबोरियस वर्ल्ड फ्रेंड्स। इससे पहले हमारा हैज़, हैव, विल हैव, शैल हैव और हेड पर अफर्मेटिव वीडियो आ चुका है। अगर आप 10 मिनट भी इस वीडियो को देंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो कंसेप्ट आपके समझ में आते चले जाएंगे। बेसिक मेरा मानना यह है कि बेसिक अगर आप लोगों का मजबूत हो जाएगा तो आगे की जो चीज़ें होंगी तो बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हों, सीपीओ की कर रहे हों, एमटीएस की कर रहे हों या बैंक की कर रहे हों। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं। इतना बेसिक लेवल से कोई चलता नहीं है, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि ऐसे विद्यार्थी भी अंग्रेजी सीख लें जिनको अंग्रेजी से डर लगता है। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़ जाइए इस चैनल से। चलिए बड़ी दो बातों में बात खत्म करेंगे, देख लेते हैं। देखिए जरा आप इधर एग्जाम्पल को जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझें कि पास है तो आपने देखा कि हमने एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए हैज़ लगाया, प्लूरल के लिए हैव लगाया। अब यहीं पर सेंटेंस आया पास नहीं है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास इस समय जो है टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इस बात को बड़ी सरलता से इस कंडीशन में कह सकता हूँ आई हैव नॉट टाइम। ये ओल्ड रूल है, आई हैव नॉट टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं केवल इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन ये पुराना हो चुका है मेरे भाई। हैव नॉट टाइम ये भी वाक्य सही है, लेकिन आज के दौर में ये चल रहा है सेंटेंस, कुछ ये कंडीशन कुछ ऐसे होनी चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे इस कंडीशन में बना देना चाहिए आई डू नॉट हैव टाइम। यानी आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये ज़्यादा चल रहा है आज का। लेकिन हम दोनों तरीक़ों को मैं बता रहा हूँ, पुराना तरीका ही बता रहा हूँ, नया तरीका ही बता रहा हूँ। तो आपको दोनों तरीक़ों को ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप जुड़ रहे हैं चैनल से, जुड़े हुए हैं तो शेयर जरूर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट्स करा करो। चलिए तो यहाँ पर पास नहीं शब्द के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम भी कह सकते हैं आप। और दूसरा तरीका आप ये भी कह सकते हैं आई हैव नॉट टाइम। तो दोनों तरीक़ों से ये बात बोली जा सकती है। मैं यही सेंटेंस नहीं बना सकता, बहुत सारे सेंटेंस इससे बन जाएंगे। ओके, मेरे पास पंखा नहीं है, आई डोंट हैव फैन। ओके, आई डोंट हैव फैन, मेरे पास पंखा नहीं है। मेरे पास एसी नहीं है, आई डोंट हैव एसी। आई डोंट हैव एसी, मेरे पास एसी नहीं है। तो नहीं है के लिए मैंने क्या कर रहे हैं, केवल पास नहीं है तो आई डोंट हैव लगा सकते हैं। अगर आप ये मॉडल आज का जो दौर है ये डोंट डजंट हैव वाला है, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा एक वचन के साथ हैज़ आता है, बहुवचन के साथ हैव आता है, उसके बाद नोट लगाकर भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन दोनों तरीके आपको समझ लेने चाहिए कि हम ओल्ड सिस्टम को भी जानते हैं, हम न्यू सिस्टम को भी जानते हैं, दोनों तरीके आपसे आने चाहिए। तो आप इस तरीके से बात को कह सकते हैं। यही चीज़ पास नहीं है की जगह अब आ जाए पास नहीं था, तो ये पास्ट में कन्वर्ट होगी। तो पास्ट में जब कन्वर्ट होगा तो आपका क्या होगा, सेंटेंस डिड नॉट हैव। यानी मेरे पास टाइम नहीं है की जगह मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं कैसा सेंटेंस चेंज करूँगा, केवल इतना सा चेंज, आई डिडंट हैव टाइम। यानी मेरे पास टाइम नहीं है की जगह टाइम नहीं था। टाइम नहीं है तो ये बोलिए आई डोंट हैव टाइम, और टाइम नहीं था आई डिड नॉट हैव टाइम। तो दोनों सेंटेंस में एक शब्द का फ़र्क है, यहाँ पर देखें आप, क्योंकि हिंदी में भी एक शब्द का ही फ़र्क किया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ओके, अगर यही चीज़ पास नहीं था की जगह पास नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा, यानी मेरे पास वक्त नहीं होगा, तो मुझे अंग्रेजी में कुछ इस अंदाज में बोलना चाहिए ना, आई शैल नॉट हैव टाइम। अब मुझे बताइए ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में बना हुआ है, ये सेंटेंस आपका पास में बना हुआ है, और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में बना हुआ है। तो पास नहीं है, पास है, तो कुछ मत करिए, ये जो शब्द है ये हट जाएगा, नहीं शब्द हटेगा। तो यहाँ से मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास वक्त था, तो आप इस शब्द को हटा लीजिए, ये शब्द बचेगा। मेरे पास वक्त था, आई हैड लग जाएगा बस, यहाँ पर डिड नॉट हटेगा तो हैड लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, आई हैड टाइम, हैव की जगह हैड कर दूंगा, आई हैड टाइम।
तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो निगेटिव में आपको ध्यान ये रखना है कि नहीं शब्द आता है, पास नहीं है, तो हमको सिर्फ इतना सा काम करना है भैया कि अब देख लीजिए विक्रांत, मैं अपना नाम लिख देता हूं विक्रांत, ओके। विक्रांत के पास कार नहीं है, नहीं है, देखें सेंटेंस को, ये प्रेजेंट में है तो विक्रांत ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आप पुराने नियम से बना रहे हैं तो आप यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, विक्रांत हैज़ नॉट अ कार, ठीक है। ये सेंटेंस आपका पुराना है। और दूसरे तरीके से ये ऐसे सेंटेंस बोला जा सकता है, ओके। विक्रांत डज नॉट, यानी डजंट भी कह सकते हैं, डजंट हैव ए कार। आप चाहो तो ये वाला नियम बोलो, आप चाहो तो ये वाला नियम बोलो। ये तो हो गया प्रेजेंट की बात। अब इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में कन्वर्ट करके बताता हूं। विक्रांत के पास कार नहीं थी, नहीं थी। अब देखिए सेंटेंस का जो रुख है वो नहीं थी बोल रहा है, क्या है, नहीं थी। तो हमें कुछ नहीं करना है जी, विक्रांत, ठीक है, एक तरीका पुराना, हैड नॉट अ कार। दूसरा तरीका नया, देख लें, विक्रांत डिड नॉट हैव ए कार। तो आप इस तरीके से बोलना चाहें, आप इस तरीके से बोलना चाहें, इस तरीके से लिखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे बताइए इन दोनों सेंटेंसों में एक शब्द का फ़र्क है, इस वाले है का और इस वाले था थी थे का। अब यही सेंटेंस में अब आपको काय में फ्यूचर में दिखा देता हूँ कि आपको समझने की ज़रूरत कितनी पड़ रही है, कि कितना सा आप समझ लें थोड़ा सा तो आपको बड़ी सरलता से। अब यही सेंटेंस में क्या है, विक्रांत के पास एक कार नहीं होगी, देखिए पास कार नहीं होगी, नहीं होगी मतलब आप ये देखिए फ्यूचर में आ गई बात। तो विक्रांत विल नॉट हैव अ कार। अब मुझे बताइए तीनों सेंटेंस को देखने के बाद क्या इसमें कोई गुंजाइश ऐसी रह गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो? ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी समझदारी की। जैसे मैं कहूँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नोट लगा सकते हो जो पुराने नियम हैं। लेकिन जो मॉडर्न नियम है, आज के नियम है, आधुनिक नियम है, आपको प्रेजेंट में डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का प्रयोग करना चाहिए और पास्ट में डिड नॉट हैव का प्रयोग करना चाहिए। फ्यूचर में विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव का प्रयोग कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ये तो बात हो गई निगेटिव की। इसके अलावा यदि सेंटेंस में कोई शब्द आ जाए, ठीक है, क्या कोई, तो हम कोई के साथ नहीं भी दिया हो, क्या दिया हो, कोई के साथ नहीं भी, तो हम दो शब्द लगाते हैं, या तो नॉट एनी लगाते हैं सेंटेंस में या फिर नो लगा सकते हैं। नॉट एनी लगाओगे तो आपको ध्यान ये रखना है, या तो नोट लगाओ, नोट के साथ एनी लगाना पड़ेगा, नो लगाओगे तो आपको एनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थोड़ा सा समझ लीजिए और आप उसके बाद आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए उसका कोई बेटा नहीं है। अब देखिए सेंटेंस में उसका कोई बेटा नहीं है, उसके की अंग्रेजी ही, और एक वचन है तो डज नॉट, ठीक है। एक तो सेंटेंस होगा ही डज नॉट हैव, ओके, क्या नहीं है, कोई बेटा, एनी सन। ये तरीका हो गया आपका मॉडर्न। और ये और किस तरीके से बन सकता था, ये देख लीजिए, ही हैज़ नो सन। इसका मतलब भी यही है जो इसका मतलब है।
ही डज़ नॉट हैव एनी सन, उसका कोई बेटा नहीं है। ही हैज़ नो सन, उसका कोई बेटा नहीं है। दोनों के मतलब सेम है। अब मुझे बताइए कि आपको रूल्स को रटने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है? तो ग्रामर समझने पर डिपेंड करती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि नहीं करा है तो कर लीजिएगा। इस पर आपको बेसिक से बेसिक बातें आपको बताई जा रही हैं, फंडामेंटल सारे बताए जा रहे हैं। इसलिए इसको इतने शुरू से हमने बिल्कुल जीरो लेवल से हमने शुरू करा है, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ जाए और चीज़ों को सीख सके। अब ये सेंटेंस में आप देखिए, ये तरीका लगा लीजिए, ये तरीका लगा, कुछ भी लगा। अब ये सेंटेंस को मैं पास्ट में कन्वर्ट करूँ तो उसके कोई बेटा नहीं था। अब देखिए, उसका कोई बेटा नहीं था या उसके कोई बेटा नहीं था, तो ही हैड, एक तरीका ये लगा लीजिए, ही हैड नो सन, ऐसे बना सकते हैं। हेड के बाद नो लगा दिया डायरेक्ट हमने। अब दूसरा तरीका कैसे हो सकता था? ये वही वाला तरीका जो ऊपर लगा रखा है, ही डिड नॉट हैव एनी सन। दोनों तरीके सही हैं, चाहे आप इसको यूज़ करें चाहे आप इसके यूज़ करें। आप मुझे बताइए कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जुड़ जाइए चैनल से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। छोटी छोटी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप छोटे समय में 10 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ समझ सकें, कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। ओके, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं टीचमिंट ऐप पर। आप उससे भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 9411826963, और आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलूँगा।